बेटी जैसी बेटी नजरों से दूर हो तो बहुत चिंता हो जाती है तेरे बापू को, इसलिए आवाज ऊंची हो गई मेरी। बापू, हमारे माँ बापू को तो नहीं, पर मेहमानों को बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दीदी तुम्हारे देर से आने से। पर बापू ने भी कह दिया कि अगर तुम्हारे बारे में कुछ कहना हो तो सोच समझ कर कह, क्योंकि बापू को तुम पर पूरा विश्वास है दीदी। बेटी, इस विद्या चतुर के सारे रिश्ते नाते एक तरफ और इसकी कुवत एक तरफ। देख, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, सच सच जवाब देना। सरस नंदू का बेटा है, इस नाते मैंने उसे इस घर में रहने की अनुमति दी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसके यहां रहने से तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? वो मेरा कौन है बापू जो मुझे उससे तकलीफ हो? पर मेरे बापू की दोस्ती, उनके रिश्ते नातों का मोल जानती हूं मैं। अगर आप उसे जाने के लिए कह देते तो ये बोझ हमेशा आपके दिल पर रह जाता, है ना? और उससे बहुत तकलीफ होती मुझे। अब मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उसके या रहने ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, माँ को भी लग रहा है कि मैं उनसे गुस्सा हूं। माँ, मेरे आने तक पल पल भारी हो गया होगा ना आप पर? मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे होंगे ना? मैं जानती हूँ माँ, इसलिए मेरे आते ही आपका हाथ उठ गया। सॉरी। आज पहली बार हाथ उठाया है तुझ पर। लगी तो है पर बताएगी नहीं। गुस्से से मारती तो लगती, इतने प्यार से मारा हुआ थप्पड़ कैसे लगेगा माँ? माफ कर दे बेटा, जवान बेटी की जिम्मेदारी आसान नहीं है। हमें तुझ पर पूरा विश्वास है, पर लोग तेरे और सरस के साथ होने का जो भी मतलब निकालते, उसका हम क्या जवाब देते? जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। कौन लोग भाभी? कुमुद और सरस के साथ होने का कोई गलत मतलब सिर्फ कुमार ने निकाला है। मुझे नहीं लगता कि उसके ताने सुनकर हमें कुमुद पे कोई रोक लगानी चाहिए। रोक लगाकर अपनी बेटियों को कमजोर नहीं बनाऊंगी मोटी बहन। बस दुनियादारी समझा रही थी। हमें चिंता होगी कि दुनिया ताने मारेगी। कुमुद, जब तक कोई हमारे सपनों को पूरी तरह झुठला न दे, तब तक उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सपनों को जीने का पूरा हक है तुझे। कब से आपसे मिलना चाहती थी, फिर सोचा क्या मुंह लेके आऊं आपके पास। आज जो कुमुद ने किया ना,
और कोई बाप होता ना तो अपनी बेटी को घर के अंदर नहीं आने देता। अपनी झूठी इज्जत बचाने में पड़े हुए आपके सामने विद्या भाई। आपका बेटा तो क्या, गांव का कोई भी लड़का इस घर की बेटियों को नहीं ब्याएगा। और घर के बेटे का क्या? घर का इकलौता वारिस इतने दिनों तक जेल में है, उसे छुड़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं विद्या भाई साहब के नहीं? खोटी बात ना बोलूं, मेरी तसल्ली के लिए वकील को रोज एक फोन कर दिया करते हैं विद्या भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे यश को छुड़ा पाएंगे। चिंता मत कीजिए, विद्या भाई साहब अगर यश के लिए कुछ ना कर पाए तो कोई और करेगा। वो मेरे सपनों को झुठला तो नहीं रहा बड़ी माँ, पर उन्हें पूरा करने की उम्मीद भी नहीं है उससे। पर जो कह गया उसका क्या मतलब था? क्या वो भी अब तक इस बारे में सोच रहे हैं? कुमुद, क्या हुआ? अपनी सूरत तो देख। रात भर सोई नहीं क्या? सोच रही होगी को क्यों बोला ये सब मैंने उसे? जब सामने आएगी तो क्या कहूंगा उसे? जल्दी दे दे दुपट्टा, मुझे और भी बहुत काम है। कुमारी, अरे मुझे वो झुमके पहनने दोगी प्लीज? बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं घुमा थोड़ी ना दूंगी। कुमारी नहीं, कुमारी चुपचाप दुपट्टा दे दे। जीजा जी, किसे ढूंढ रहे हैं आप? मैं किसे ढूंढूंगा? किसी को नहीं। मैं क्यों सोचूं इतना? कह के भूल क्या होगा? या वो भी इतना ही बेचैन होगा अब तक?